प्रिय बच्चों, द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीतिकालीन कवि भूषण के अंतिम 2 पदों का अध्ययन करेंगे। पद देखिए। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहीबे के जोग, ताही खरो कियो पंज जारिन के नियरे, जानी गैर मिसिल कुसेल गुसा धारी उर, किन्हु न सलाम न बचन बोले सियरे, भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पात साही के उड़ाए गए जियरे, तमकते लाल मुख सिवा को निरखी भये, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब औरंगजेब ने शिवाजी सहित भारत के राजा महाराजाओं, नवाबों और जमींदारों को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। शिवाजी भी सम्मान सहित दिल्ली गए, लेकिन जब उन्हें उचित सम्मान और आसन नहीं मिला तो वे क्रोध से हुंकार उठे। इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि भूषण लिख रहे हैं कि शिवाजी की हुंकार और क्रोध को देखकर सभी बादशाहों के चेहरे औरंगजेब की सभा में फीके पड़ गए थे। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहीबे के जोग। कवि भूषण लिखते हैं कि औरंगजेब के दरबार में जितने भी राजा महाराजा, जमींदार और नवाब उपस्थित हुए, उनमें वीर शिवाजी सभी के ऊपर स्थान पाने के अधिकारी थे, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी का घोर अपमान करते हुए उन्हें कहाँ खड़ा किया? ताही खरो कियो पंज जारिन के नियरे। पंज जारिन का तात्पर्य है 5000 जागीरदार। औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान करते हुए उन्हें 5000 राजा महाराजाओं, नवाबों और जमींदारों के बीच में खड़ा कर दिया था। जानी गैर मिसिल गुसेल गुसा धारी उर। जब शिवाजी ने संपूर्ण सभा में अपना अपमान होता देखा और यह जान लिया कि औरंगजेब ने उनके साथ दूसरे राजाओं और राज्यों जैसा व्यवहार किया है, तो स्वभाव से ही क्रोधी शिवाजी क्रोध में जलने लगे। शिवाजी ने क्रोध में आकर ना ही तो औरंगजेब को सलाम किया और ना ही शांति से बात की। भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। कवि भूषण कहते हैं कि भगवान महावीर अर्थात हनुमान जी के समान महाबलशाली शिवाजी क्रोध में भरकर कठोर वचन बोलने लगे तथा बादशाह औरंगजेब का अपमान करने लगे। यह देखकर सुनकर औरंगजेब की सारी बादशाहत धरी की धरी रह गई और सभी के होश उड़ गए। बादशाही का तात्पर्य बादशाहत से है। तमकते लाल मुख सिवा को निरखी भये, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। सभी घबराने लगे कि कहीं शिवाजी युद्ध ना छेड़ दें। क्रोध में भरकर शिवाजी का मुखमंडल लाल हो गया। शिवाजी के क्रोधयुक्त लाल मुख को देखकर औरंगजेब और वहां पर उपस्थित सभी नवाब, राजा महाराजाओं के मुख झुक गए। सभी के मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए। स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। औरंगजेब का मुंह स्याह हो गया और
सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए। अर्थात शिवाजी के क्रोध और क्रोधयुक्त मुंह को देखकर सभी राजा महाराजाओं और सिपाहियों के साथ औरंगजेब के मुख पर भी चिंता छाने लगी। बच्चों, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे पंक्ति में लाक्षणिक व्यंजना है। औरंगजेब के भारत में फैले अत्याचारों और डरे सहमे देशी रजवाड़ों की यथार्थ स्थिति का अंकन कवि भूषण ने इन पंक्तियों में किया है। शिवाजी की वीरता और क्रोध से पातशाही के होश उड़ जाना स्वाभाविक दिखाई देता है। वीर रस और रौद्र रस की सुंदर अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में की गई है। ब्रज भाषा में गैर, मिसिल, सलाम, पातशाही आदि उर्दू फारसी के शब्दों का समावेश युगीन परिस्थितियों की भाषिक सहजता को अभिव्यक्त करता है। अगला छंद देखिए। इंद्र जिमी जंब पर, बाढ़व सुअंब पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। पौन बारीवाह पर, शंभु रतिनाह पर, जो सहस्र बाहु पर, राम द्विजराज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। प्रस्तुत छंद में महाकवि भूषण अपने आदर्श शिवाजी की वीरता, उनकी दया, दान और हिंदू धर्म की रक्षा के भाव को मुगल वंशी औरंगजेब पर श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं। कवि भूषण ने इस कवित्व में वेदों, पुराणों और इतिहास के उदाहरण देकर शिवाजी की वीरता, धर्म रक्षक भावना, राष्ट्रीयता, दया, दानवीरता का गुणगान करते हुए लिखा है कि इंद्र जिमी जंब पर, जिस प्रकार इंद्रदेव राक्षसों के राजा जंब अर्थात जंभासुर पर भारी पड़े और जंभासुर का संहार किया। बाढ़व सुअंब पर, बाढ़व का तात्पर्य है बड़वाग्नि अर्थात समुद्र में लगने वाली आग, और सुअंब का तात्पर्य है समुद्र। कवि भूषण कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग समुद्र की विशालता को जला डालती है और समुद्र पर भारी पड़ती है। उसी प्रकार रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। दंभी रावण पर रघुकुल के राजा राम भारी पड़े थे और रावण सहित उसके अहंकार का उन्होंने विनाश कर दिया था। अगली पंक्ति में कवि भूषण कहते हैं, पौन बारीवाह पर, शंभु रतिनाह पर। पौन का तात्पर्य है पवन और बारीवाह का तात्पर्य है बादल। जिस प्रकार पवन बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेल देती है, पहुंचा देती है और बादलों पर भारी पड़ती है, जो शंभु रतिनाह पर भगवान शिव रति के पति कामदेव पर भारी पड़ी और अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था। जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। सहस्त्र बाहु राक्षस पर द्विजराज अर्थात ब्राह्मण राज परशुराम भारी पड़े थे, क्योंकि उन्होंने पिता के यज्ञ में बाधा डालने पर सहस्त्रबाहु का विनाश कर दिया था। दावा द्रुम
दावा द्रुमु दंड पर, चिता मृग झुंड पर। जिस प्रकार दावानल अर्थात वन की अग्नि वनों के वृक्षों के समूह को एक साथ जलाने की क्षमता रखती है और जलाकर भारी पड़ती है, उसी प्रकार चीता अपने भोजन मृगझुंड पर भारी पड़ता है तथा भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। कवि भूषण कहते हैं हाथियों के समूह पर सिंह भारी पड़ता है। अगली पंक्ति में कवि भूषण कहते हैं तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तेज तम अंश पर, तेज अर्थात सूर्य का तेज रात्रिकालीन अंधकार पर भारी पड़ता है और सूर्य उदय होते ही अंधकार का समूह नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण अपने अत्याचारी मामा कंस पर इसी तरह से भारी पड़े थे और उसका विनाश कर डाला था। उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर अर्थात मुगल वंश पर शेर शिवराज है। हिंदूपति शिवाजी भारी पड़े थे और उनको समूल नष्ट कर डाला था। अर्थात शिवाजी ने मुगल वंश और औरंगजेब के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए उनके विरुद्ध छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई और जिस प्रकार इंद्र ने जंभासुर, बड़वाग्नि ने समुद्र, राम ने रावण, पवन ने बादलों, भगवान शिव ने कामदेव, परशुराम ने सहस्त्रबाहु, दावानल ने द्रुमदंड, चीता ने मृगझुंड, मृगराज ने वितुंड, सूर्य ने अंधकार, कृष्ण ने कंस का संहार किया, उसी प्रकार वीर शिवाजी ने मुगल या तुर्क वंश का विनाश करने की योजना बनाई और उसका विनाश किया। जब तक शिवाजी जीवित रहे वे मलेच्छ वंश पर भारी पड़े। बच्चों, शिवाजी हर समय मुगल औरंगजेब के अत्याचारों के विरोधी रहे, यह युगीन सत्य है जिसका उद्घाटन कवि भूषण ने प्रस्तुत कवित्व में किया है। वीर रस, रौद्र रस और भयानक रस का आकर्षक सम्मिश्रण विभिन्न कथाओं, उदाहरणों से इन पंक्तियों में दिखाया गया है। यह पद मालोपमा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। ब्रज भाषा के माधुर्य के स्थान पर भूषण के वीर भावों के कारण भाषा ओज गुण युक्त बन गई है, जिसमें संस्कृत के शब्दों बाड़व, सदंभ, बारीवाह, सहस्त्रबाहु, द्विजराज, द्रुमदंड, मृगझुंड, वितुंड, तम अंश आदि का प्राचुर्य प्रसंग के अनुकूल है। वर्णनात्मक विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और यह पद कवित्व छंद में लिखा गया है। धन्यवाद।